जिस नोटिफिकेशन का सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो फाइनली आज आउट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे जो आपका 2022 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है केएएस का, यानी जेकेएएस का, वो आउट कर दिया है। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 220 पोस्ट रिकमेंड हुई हैं। उन्हीं पोस्ट की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कुछ डेट्स। 25 अप्रैल 2022 से कमीशन की वेबसाइट से आप एग्ज़ाम का जो फॉर्म है भर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो 15 मई है, यानी तकरीबन 20 दिन का वक्त दिया गया आपको फॉर्म भरने के लिए। और जो मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात की गई है वो 1 जनवरी के रिलेटेड किसे मेजर की जाएगी कि 1 जनवरी 2022 के दिन आप कितने एज के थे, वही एज मानी जाएगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो टेंटेटिव डेट है वो है 26 जून, यानी जो पीएससी ने एक वादा किया था कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के 15 दिन के अंदर केएएस एग्ज़ाम होगा, उसको पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे 5 जून को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है यूपीएससी का और 26 जून को कंडक्ट करवा रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद। और दोस्तों टेंटेटिव जो मेंस की बता रहे हैं वो है 28 अक्टूबर की। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि आप एग्ज़ाम के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा, यहाँ से मेंस खत्म हुआ और वहाँ से आपका नया नोटिफिकेशन आ गई। अगर ऐसे ही नोटिफिकेशन आती रहती तो कई सारे लोग जो मतलब जिनका नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से, शायद वो भी क्वालिफाई हो जाते। तो नए स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने अभी भी मेंस लिखा है उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। तो प्रिपरेशन करते रहें। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि साथ में आगे हम जो है आने वाले दिनों में आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता ही हैं। एक तो इसमें 220 पोस्टें हैं, 100 उसमें से केएस की हैं, है ना, 100 केएस की हैं, 50 जेके अकाउंट सर्विस की हैं और 70 अकाउंट सर्विस की हैं और 50 पुलिस सर्विस की हैं। उसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन में टेंटेटिव डेट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी पिछली बार की तरह है, कोई खास चेंज नहीं है। डोमिसाइल होना चाहिए, किसी भी एक बैचलर डिग्री आपने एक्वायर की हुई होनी चाहिए। उसके साथ साथ में दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है वो क्लियर कर दिया है। एक तो 32 साल की एज लिमिट है ओपन मेरिट के लिए, 34 की है रिजर्व्ड कैटेगरी इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, और 35 साल की है फिजिकली चैलेंज्ड के लिए। यानी यहाँ अगर आपको पुरानी डेट्स भी बताई गई हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। अगर आप ओपन मेरिट में हैं तो आप 1990 से पहले नहीं बॉर्न होने हुए चाहिए, और अगर आप मिनिमम एज की बात करो तो आप 1/1/2021 के बाद बॉर्न नहीं हुए होने चाहिए। सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी एज को भी इन्हें क्लियर कर दिया कि इस बार आपकी 32 ही एज रहेगी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। ठीक है दोस्तों। रिजर्वेशन की बारे में बात की जाए तो रिजर्वेशन आपको पता ही है सेम ही रहता है हर किसी एग्ज़ाम में। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाए तो जेकेएएस की 3 पोस्टें, चार पोस्टें, और जेके अकाउंट्स की 3 पोस्टें जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए की जाएगी। जहाँ तक डोमिसाइल की बात है, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए 15/5/2022 से पहले डेट का, ठीक है, और इससे पहले आपको उसको सबमिट कर लेना है। जो सेंटर्स होंगे वो ध्यान रखने वाली बात है, श्रीनगर और जम्मू नहीं है, बल्कि इस बार श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, डोडा और राजौरी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लोगों को जम्मू और श्रीनगर आना पड़ता था, अब अपनी डिस्ट्रिक्ट में आप किसी भी जगह जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा कोई ख़ास बात यहाँ जानने की नहीं है। कौन सा आधार कार्ड आप, कौन सा आईडी कार्ड आपको सबमिट करना है, जनरल कैटेगरी के लिए क्या फ़ीस है, रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, फिजिकली चैलेंज के लिए क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। मेंस एग्ज़ाम की भी स्कीम आपको पता ही है, कोई खास चेंजेस में है नहीं। जानने के लायक बस एग्ज़ाम की डेट्स थी। हाँ, ये बात ज़रूर है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है पुलिस सर्विसेज के लिए मिनिमम हाइट बताई गई है मेल और फीमेल के लिए। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चेस्ट की गर्थ कितनी होनी चाहिए वो भी बताया गया है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है जेकेपीएस के लिए ज़रूरी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कोई ख़ास चीज़ में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों ये भी आपको मैं बता दूं कि हम ऑफलाइन क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। उस क्रैश कोर्स में दोस्तों जो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो हम आपका ऑफलाइन मोड में भी करेंगे और ऑनलाइन मोड में भी करेंगे। साथ साथ में जीएस भी पढ़ाएंगे और सीसैट भी पढ़ाएंगे। सीसैट अगर आपको पता हो इस बारी बहुत डिफरेंट पैटर्न हुआ था। 80 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, बट सीसैट में इस बारी 100 क्वेश्चन पूछे गए। और 25 अप्रैल से बैच शुरू हैं। हम 2 महीने के अंदर फास्ट फॉरवर्ड रैपिड फायर राउंड में बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। दिन में 4-4 घंटे की क्लासेस होंगी, साथ ही इसके अंदर टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। और दोस्तों किताब भी एक बार जल्दी आने वाली है प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस की, तो वो भी ज़रूर हम होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ मई में लॉन्च कर देंगे। और उम्मीद है कि जैसा प्यार आपने
असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बुक को दिया था, वैसा ही पैरा इसमें भी देंगे। तो उससे जुड़े रहिए, जल्दी ही एनालिसिस लेके आएंगे, स्ट्रैटेजी सेशन लेके आएंगे और सब कुछ बताएंगे किस तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और 2 महीने में किस तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाए और किस तरीके से आने वाले टाइम को कंज्यूम किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन।